नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल HM स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, वैदिक संस्कृति के पार्ट 2 की बात करेंगे आज, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तुम्हारा सही जवाब होगा 1/6। कितनी थी भू राजस्व की दर? 1/6 थी। अगला क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी नदी है? तो वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो कैकेय के शासक थे। इसका सही जवाब है कैकेय के शासक थे। अगला क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किसका? नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित है? वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित है? तो अफगानिस्तान में निर्धारित है। कहाँ है? अफगानिस्तान में निर्धारित है। अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? सांख्य प्रणाली। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण, तो ये है अतरंजी खेड़ा। कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र में, धर्मशास्त्र काल में। किस काल में? धर्मशास्त्र काल से ये अछूत की जो अवधारणा था इसका उदय हुआ, यहीं से उदित हुई। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। सोने के आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखतः धर्म क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्य प्रकृति पूजा पे और यज्ञ पे जो है वह उनका प्रमुख धर्म था। ये प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान किस में आते हैं? तो यजुर्वेद में आते हैं। किस में आते हैं? यजुर्वेद में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वैदिक योगिन सभा क्या थी? वैदिक योगिन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद। क्या थी? मंत्री परिषद जो है वैदिक योगिन सभा थी। आगे बढ़ते हैं, वैदिक योगिन सभा क्या थी? तो सॉरी, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन, वैदिक युगीन में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र। क्या थी? गणतंत्र प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। कौन सा वेद? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आगे बढ़ते हैं, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आर्यों के द्वारा व्यवहार में क्या नहीं लाई गई? तो लुहार, यानी लुहारगिरी जो है आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य विचारधारा। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य विचारधारा आरंभिक विचारधारा है। अगला क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। किसे दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा? रामायण को दी जाती है।
अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। किस नदी को माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो काल कुटुंब, काल या कुटुंब जो है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो है वो विदत थी। कौन सी थी? विदत ब्राह्मण सबसे प्राचीनतम संस्था थी। अगला क्वेश्चन, ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ है ग्रंथों में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में कब आई? तो वैदिक काल में आई थी। कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना तो इसे जो है विश्वामित्र जी ने की थी। किसने की थी गायत्री मंत्र की रचना? विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से है। अश्वेता कहाँ संबंधित है? अश्वेता ईरान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद के आधार पर है, ऋग्वेद पर आधारित है। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जात समूह को। क्या इंगित करता है? निर्जाति समूह को आर्य शब्द। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? तो ऋग्वेद में पाया गया है। विवाह सूक्त जो कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करता था, विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? ऋग्वेद में पाया गया है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। गाय के लिए जो है अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका वध नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। किसको? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक ये 16 संस्कार हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किससे? मीमांसा से संबंधित है, मीमांसा से। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यह है कुंभा नदी और क्रमु नदी। कुंभा और क्रमु नदी। अगला क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। अगला क्वेश्चन, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। कहाँ पे हुई है? वैदिक युग में। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 जो भारतीय धर्म हैं इनकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति जो है वो वैदिक युग में हुई है। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग 6 होते हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 होती है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो वेद होते हैं वो 4 होते हैं और वेदांग 6 होते हैं। वेदांग 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। जबकि वेदों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वैदिक संस्कृति का सिलेबस कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।